हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा पे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका एक बहुत बड़ा जो है डाउट बना होता है कि सर हम लोग जो है कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं, क्या हम यूजीसी नेट पेपर 2 मैनेजमेंट जिसका कोड 17 है उसमें एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं, या मैंने एमबीए किया है तो क्या उसके बाद जो है मैं कॉमर्स से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कोड 08 में दे सकता हूं। तो आफ्टर दिस सेशन डेफिनेटली जो है आप सभी का ये जो कंफ्यूजन है बिल्कुल दूर होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में अपन इसकी ही बात करने वाले हैं। सो इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास, जहां पे हम लोग यूजीसी नेट मैनेजमेंट को पूरा अच्छे से डिकोड करते हुए चल रहे हैं। सो क्वेश्चन हमारा है कि सर क्या कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यूजीसी नेट मैनेजमेंट का एग्जाम दे सकते हैं क्या? देखो, एग्जाम तो बिल्कुल जो है आप सभी दे सकते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, बट मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एग्जाम देने के प्रोज और हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यूजीसी नेट के एग्जाम की बात करूं तो वहां पे साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि सर आपका जो है मिनिमम 50% आपको आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको चाहिए इन योर रिलेवेंट सब्जेक्ट, आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा पेपर 2 हिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से होनी चाहिए, तो मैं यूजीसी नेट हिस्ट्री में एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो सकता हूं, राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है बिटवीन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। तो अगर अपन बात करते हैं कि सर दो हमारे पास पेपर है यहाँ पे, सर एक तो हमारा है मैनेजमेंट और एक हमारा हो जाता है कॉमर्स, जिसका कोड है हमारा 08 और इसका कोड है हमारे पास 17, राइट। यूजुअली क्या होता है, मैनेजमेंट से वही स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं जिनका जो है जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए किया है। यूजुअली कॉमर्स के वही एस्पिरेंट्स एग्जाम देंगे जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम किया है। पर कुछ होते हैं खतरों के खिलाड़ी हमारे एस्पिरेंट्स, तो वो क्या करते हैं, शफल कर देते हैं। जिन्होंने एमकॉम किया था वो मैनेजमेंट में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और जिन्होंने एमबीए किया था वो यूजीसी नेट कॉमर्स कोड 08 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, राइट। अब आप देखेंगे कि सर एग्जाम तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब यूजीसी नेट का हम लोग जो है फॉर्म फिल करते हैं, है ना, तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है हमारे अपलोड नहीं होते हैं। आप कोई सा भी अपना जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, क्रैक आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट व्हाट अबाउट आफ्टर 5 इयर्स, जब आप एक जॉब के लिए या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू या पीएचडी इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, तब क्या होगा, आइए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिनारियो अपन क्रिएट करते हैं। मैंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद मैंने जो है यूजीसी नेट कॉमर्स में जो है मेरा एग्जाम दे दिया, और कॉमर्स से जो है मैंने नेट का एग्जाम मेरा जो है क्रैक भी करा। अब नेट का एग्जाम मैंने क्रैक करा, अब इसके बाद क्या होगा ना, मेरे पास सर दो रास्ते ओपन हो जाते हैं, या तो मैं पीएचडी स्कॉलर बनूंगा या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टेट्स में वैकेंसीज अगर निकलेंगी तो डेफिनेटली आई विल ट्राई। देखो, पीएचडी में तो हो सकता है कि सर बिल्कुल आपको रिसर्च के लिए बुला लें, या जो भी रिसर्च है वो आप लोग को करने दे, पीएचडी आप लोगों को करने दे। वहां पे प्रॉब्लम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज, राइट। जैसे मेरे बहुत सारे नोन है कि अगर उन्होंने जो है एमबीए किया और एमबीए करने के बाद कॉमर्स में कहने के रिसर्च कर ही रहे, है ना, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है। बट अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की बात करूं, जो आपके स्टेट पीएससी होते हैं, तो उसमें क्या होगा, मान लो कॉमर्स की वैकेंसीज है ना, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि सर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपका एमकॉम होना चाहिए, प्लस आपका जो नेट का एग्जामिनेशन है वो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में ही क्लियर होना चाहिए। तो सर आपने तो एमबीए किया था, वो करके आपने कॉमर्स में नेट किया, पर यहाँ पे तो सिनेरियो आपका कुछ चेंज ही हो जाता है। यहाँ पे एमकॉम प्लस यूजीसी नेट आपको कॉमर्स में ही चाहिए, तो यानी कि आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको बाहर ही रख दिया जाएगा, सही है। सेकंड सिनेरियो की अगर अपन बात करें, मैंने जो है इसको चेंज कर लेता हूं, मैंने एमकॉम किया, एमकॉम करके मैंने जो है मैनेजमेंट में मेरा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन मैंने क्रैक करा, ठीक है, हो गया सर क्रैक, अच्छी बात है। अब मान लो आप कहीं पढ़ाने जा रहे हो फॉर इन एमबीए यूनिवर्सिटीज, तो सर वहां पे प्रायोरिटी जो है आपको एमबीए के स्टूडेंट्स को ही देंगे ऑफ कोर्स, और प्रायोरिटी उनको देंगे जिन्होंने एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है और यूजीसी नेट मैनेजमेंट में ही कहीं ना कहीं क्रैक किया है।
तो देखो मेरा ये मानना है सीधा सा कि क्यों अपन अपनी डायरेक्शन को इधर लेके जा रहे हैं दूसरे रास्ते। भाई आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया, मास्टर इन कॉमर्स आपने किया, कॉमर्स में यूजीसी नेट का एग्जाम दे दो, आपने एमबीए किया उसके बाद मैनेजमेंट में दे दो, सो दैट आगे आने वाले जो 5 साल है आपके लिए थोड़ा सा एक डायरेक्शन सही बन जाए। जैसा ऐसा ही मेंशन इन द बिगनिंग कि एग्जामिनेशन आप दे सकते हो, क्रैक कर सकते हो, पर केवल नेट का एग्जाम क्रैक करके ही अपन एक ही एलिजिबिलिटी हमारा एग्जामिनेशन है सर, आगे तो बहुत कुछ हमारे पास अभी बचा हुआ है करने को। ठीक है, अब सर ये प्रॉब्लम है, हमने तो ये कर लिया, अब क्या करें। देखो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बिल्कुल अपने पास है। जैसे अगर मैं मेरी बात बताऊं आप सभी को, मेरी बात बताऊं मैं सभी को, सबसे पहले जो है मैंने बीकॉम किया है ना, फ्रॉम कॉमर्स कॉलेज ऑफ जयपुर, राइट। उसके बाद जो है सर मैंने एमकॉम किया। अब राजस्थान में क्या होता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दे रहा था कि आरपीएससी एग्जामिनेशन है राजस्थान में, उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, तो वहां पे सीधा के सीधा बोला गया 3 पार्ट में बेसिक वैकेंसी थी कॉमर्स की, एबीएसटी, आपका बीएडीएम और ईएफएम। तो सर एबीएसटी वाले में तो मैनेजमेंट वाले एलिजिबल ही नहीं थे, क्योंकि उनमें तो बोला गया था कि आपका कॉमर्स से ही नेट होना चाहिए और आपका एमकॉम वहां पे होना चाहिए एबीएसटी से, तो मैं उस वैकेंसी से बाहर निकल गया, है ना, तो वो भी एलिजिबल हमारा नहीं हो पाता है। बात करते हैं, मैंने सबसे पहले बीकॉम किया, मैंने एमकॉम किया ईएफएम से, राइट। उसके बाद सर मैंने कर लिया एमबीए, और देन आफ्टर सर मैंने एक और जो है एमकॉम कर लिया एबीएसटी से। अब मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं एग्जामिनेशन कोड 17 यानी कि मैनेजमेंट में भी दे सकता हूं और एलिजिबल हूं पूरी तरीके से, और मैं जो है एग्जामिनेशन कोड 8 में भी दे सकता हूं यानी कि कॉमर्स में पूरी तरीके से एलिजिबल हूं, है ना। तो अगर आपने ऐसा करना है तो सर बिल्कुल डिस्टेंस लर्निंग से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपने एमकॉम कर लिया, एमबीए आप डिस्टेंस लर्निंग से कर लो, आपने एमबीए कर लिया, एमकॉम करना है वो आप डिस्टेंस लर्निंग से कर लो फॉर फ्यूचर, क्योंकि हम केवल अभी तक की बात नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाले 5 सालों की बात कर रहे हैं, एज आई मेंशन इन द बिगिनिंग। आई होप क्लैरिटी जो है आप सभी को मिल पाई होगी, थोड़ी बहुत क्लैरिटी मैं दे पाया होऊंगा आप सभी को। इसके अलावा कुछ भी डाउट अगर आपको होता है तो बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि और क्या क्या आपके डाउट्स हैं, सो दैट आई विल मेक श्योर कि मैं आप सभी के सारे डाउट्स जो है क्लियर करूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरे साथ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आपका कोड 17 यानी कि मैनेजमेंट पेपर 2 है, तो आप सभी JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरे साथ जो है कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं, या फिर जो है JRF अड्डा वेबसाइट पे विजिट आप लोग कर सकते हैं। कोर्सेज में अगर आप सभी जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नेट JRF, और लास्ट में मैनेजमेंट का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी जो है पूरा का पूरा कोर्स जो है विजिट आप सभी कर सकते हैं, जहां पे आपको पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट मिल जाता है, और जहाँ पे ओनली मैनेजमेंट यानी कि ओनली पेपर 2 की आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी मेरे साथ जो है दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए JRF अड्डा के साथ, धन्यवाद।